अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आपने पूरे हफ्ते K21 देखा होगा, क्योंकि एक तो K21 की स्क्रीन है ही थी जानदार और कलरफुल, दूसरे उसके अंदर अब उमर शरीफ और नदीम जाफरी जैसी खूबियों के साथ साथ और भी बहुत सारी खूबियाँ शामिल हो चुकी हैं। तो मेरा ये अंदाज़ा कि आप K21 देख रहे हैं और देखते रहेंगे गलत नहीं है। और मैं ये भी चाहूँगा कि जिन लोगों ने आज तक K21 नहीं देखा तो आज मेरे शो से स्टार्ट कर दें। मैं हूं नदीम जाफरी और दिखाऊंगा आपको कराची की वो तमाम इमारतें, सरकारी और गैर सरकारी, जो आपने आज तक नहीं देखी होंगी, या देखी भी होंगी तो उनके बारे में आप इतना कुछ नहीं जानते होंगे। आज मैं खुद हैरान हो गया क्योंकि ये जगह मेरे कराची हाइट होने के बावजूद और यहाँ से हजारों मरतबा गुजर जाने के बावजूद नहीं देख पाया। देखी भी तो नजर अंदाज हो गई और बस एक पुराने आर्किटेक्चर की तरह कि कुछ खूबसूरत बना हुआ है, ये सोच के आगे बढ़ गया। मगर जब इसके बारे में जाना मैंने तो मेरा दिल चाहा कि इसको हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होना चाहिए। सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। इसके अंदर हिस्ट्री है, ना सिर्फ हमारे मुल्क की, हमारे शहर की, बल्कि हमसे पहले इस जगह जो लोग रहते थे उनकी भी। कराची नदीम जाफरी की नजर से K-मेंट्री, आइए मेरे साथ। KMC बिल्डिंग, MA जिना रोड, जिसका पुराना नाम बंदर रोड है, कराची का वो खास और मशहूर रोड है जिसके अतराफ बहुत सारी तारीखी इमारत कायम हैं, जो आज गुजरे हुए वक्त और तारीख की आईनादार हैं। इस रोड पर मुख्तलिफ अस्पताल, KMC बिल्डिंग, रेडियो पाकिस्तान, खालिक दीना हॉल और पुराने वक्त की मुख्तलिफ लाइब्रेरियां आज भी मौजूद हैं, जिनका हर नजारा तारीख का एक वरक है। कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी KMC बिल्डिंग उन तारीखी इमारतों में से एक है जो MA जिना रोड पर वाक़ है। बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी रे बाबू हो जाना फुटपाथ पर। बंदर रोड कराची की जान था, आज भी है। और मैं कई बार अमेरिका गया और वहाँ मैंने देखा कि जो उनका डाउनटाउन है न्यूयॉर्क का, उसकी फील जो है वो एग्जैक्टली मुझे याद दिलाती है कराची ज़ेबुनिसा स्ट्रीट की, या बंदर रोड पे खड़े अगर आप हो जाएं और ट्रैफिक गुजर रहा हो तेज़ी से तो बिल्कुल एक जैसी फील है। उसकी रीज़न ये है कि ब्रिटिश दौर में ये सारी सिटीज़ एक तरह आबाद की गई। ये हमारा डाउनटाउन था और यहाँ की मेन बिल्डिंग म्यूनिसिपल, कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये बिल्डिंग यहाँ बनाई गई बंदर रोड पे इसीलिए क्योंकि यहाँ से इसका नज़्म-ओ-ज़ब्त संभाला जाता। 7 जनवरी 1932। क्या बात है, खूबसूरत बात है। जब पाकिस्तान भी नहीं था, ये मुल्क होने से पहले ये बिल्डिंग सिर्फ 17,75,000 रुपए में बनाई गई और ये इसकी टोटल कॉस्ट है 25 साल की लागत। 25 साल के अरसे में ये बनाई गई। 7 जनवरी 1932 को ये कंप्लीट हुई। 17,75,000 रुपए टोटल मालियत थी इसकी तामीर की। मेरे ख्याल में इतने पैसों में कोई अच्छी गाड़ी भी नहीं आती। ये बातें बार बार मैं इसलिए करता हूँ कि हमें याद रहे कि हम वक्त की कदरें भूलते ना जाएं। एक ज़माने में 300 रुपये तनख्वाह के अंदर लोग पूरा महीना गुजारा करते थे। आज 300 रुपये सिर्फ 3 सेकंड में खर्च हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं लगता। वक्त की भी कदर करें और पैसों की भी। और आइए देखते हैं कि इस खूबसूरत जीने के उस तरफ क्या है। इट्स अ ब्यूटीफुल सीन। इसके बीच में एक ऐसा लोगो है जो कि लग रहा है किसी बादशाह सलामत के बहुत बड़े महल का एंट्रेंस है। दोनों तरफ खूबसूरत लाइट्स लगी हुई हैं, मगर अंग्रेज़ों ने इसको डिज़ाइन बिल्कुल ऐसे किया था सबने मिल के उस ज़माने में कि लग रहा ये ऐसा ही है कि कोई नज़्म-ओ-ज़ब्त और इदारे का कुछ एडमिनिस्ट्रेशन कायम करने की फील हर ब्लॉक में और हर चीज़ में नज़र आ रही है। इट्स वेरी सिंबॉलिक। आइए मेरे साथ। वाओ, ये जो मेरी आवाज़ में इको हो रहा है, इसकी वजह कोई साउंड सिस्टम नहीं है और कोई गैजेटरी नहीं है, बल्कि इस बिल्डिंग को बनाते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखा गया है कि इसकी छतें इतनी ऊंची हों कि गर्मी और सर्दी किसी भी मौसम का जो असर है नीचे काम करते हुए बैठे हुए लोगों और आने जाने वाले चलते फिरते हुए लोगों पर उसका असर ना हो। और ये जो ऊंची छतें हैं, इनसे जाहिर है जब आपको पंखे या लाइट्स चाहिए तो उसकी वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत लंबी लड़ियाँ, चेन्स या रॉड्स चाहिए होंगी।
वो लगी हुई इमारतों पे बहुत खूबसूरत लगती है। यानी कि एक पंखा जब एक छोटी सी रॉड में लगा हुआ होता है तो वो भी छोटा सा पंखा लग रहा होता है, मगर जब एक शैंडलियर एक लंबी किसी लड़ी से लटक रहा होता है तो उस पूरी जगह का जो समा है ना वो ज़रा महल जैसा हो जाता है। और ऐसा ही मेरे सामने मंजर है। इस इमारत का लोगो जहाँ बना हुआ है, जहाँ से इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं, यानी कि इस कैमरे के बिल्कुल पीछे हमारे इमारत का लोगो बना हुआ है। इसके ऊपर एक हसीन शैंडलियर है और बड़ी विंटेज फील है। ज़ाहिर है पता नहीं कितना पुराना है, तो मैं बता भी नहीं सकता, हो सकता है ये उस दौर से भी पुराना हो। और ये जीना जो कि प्योर हैवी मार्बल से बना हुआ है, और इसकी जो ये राहदारियां हैं जो साथ में हाथ रखने की जगह है ये भी, और इसके साथ जो ये गैलरीज हैं ये भी, ये बड़ी मोटी चौड़ी और बड़ी बनाई गई हैं। और इसका जो विड्थ है वो किसी भी आम सीने से ज़्यादा है। जाहिर है इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि एक वक्त में कई लोग उतरेंगे और चढ़ेंगे तो आने जाने की लाइन जो है वो ना टकराए आपस में, किसी के कंधे किसी से ना टकराए, और इंसान बहुत आराम से अपने काम पे जा सके और वहाँ से वापस आ सके। जी, तो मैं उस लोगों के बहुत करीब आ गया हूँ अब। जी, जो खूबसूरत बात मैं आपको बताने वाला था यहाँ आने के बाद, यानी कि इस जगह सीढ़ियों से चढ़ने के बाद, वो मेरे सामने ये बहुत ज़बरदस्त सा रोशनदान है, बहुत बड़ा, किसी मेन गेट से बड़ा रोशनदान है। और इस पूरी बिल्डिंग में ये खिड़कियां हैं बहुत बड़ी बड़ी, जो कि ख़ास तौर पे इस तरह डिज़ाइन की गई हैं कि अगर दोपहर में दिन में आप लाइट ना जलाएं तो सूरज भाई जो है वो अपनी रोशनी से पूरी बिल्डिंग में उजाला कर देंगे। और उसी तरह की एक विंडो कम रोशनदान के ऊपर लोगो बना हुआ है, जो लोगो डिपिक्ट कर रहा है कराची, पाकिस्तान से पहले का कराची, और इसके अंदर मौजूदा जो खुसूसियात थी, जो ख़ास एरियाज थे, उन सब के लोगोज हैं इसके अंदर। मलीर का लोगो है इसके अंदर, गार्डन का लोगो है इसके अंदर मंगो पीर का मगरमच्छ बना हुआ है ऊपर। जो जो ख़ास जगह हैं, जो कराची की खुसूसियात हैं, उनको जोड़ के ये लोगो बनाया गया है। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है ये जान के, क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि जिस जगह मैं पैदा हुआ और जहाँ मैं रहता हूँ, आज से 200 साल पहले या 300 साल पहले यहाँ पे क्या हो रहा था। 2001 तक मेयर ऑफिस रहने वाली ये बिल्डिंग में कौन कौन मेयर्स रहे ये मेरे सामने है। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, और उसके साथ नाम दर्ज हैं बहुत सारे, और आज तक के मेयर्स के नाम, यानी कि 2001 तक के मेयर्स के नाम मौजूद हैं। 1932 से लेकर अब तक के मेयर्स के नाम मौजूद हैं। आइए जी, बहुत कुछ ज़बरदस्त है यहाँ तो। बस मैं ये भी देख रहा हूँ कि मैं इस कदीम इमारत को एक्सप्लोर करते हुए, वाह, ये कदीम तरीन स्टेयरकेस, ये स्टेयर्स, ये बिल्डिंग बड़ी अच्छी तरह आज तक बहुत बेहतर हालत में मौजूद है। और इसकी एक वजह डेफिनेटली इसका ख्याल रखने वाले लोग हैं, और दूसरी वजह वो लोग हैं, वो मुगल्स, वो हिंदूज़, वो क्रिश्चियंस और वो मुस्लिम्स, जिन्होंने इसको इस ख्याल से, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए बनाया कि ये आने वाले वक्तों के लिए कराची का एक ज़बरदस्त गढ़ रहेगी। क्या बात है। अच्छा, मुझे कभी कभी डर भी लगता है एक बात से, क्योंकि पुरानी इमारतों के अंदर अक्सर बहुत पुरानी रूहें भी होती हैं। ऊप्स, पता नहीं आप लोग बिलीव करते नहीं, मैं करता हूँ। मेरे सामने एक एरिया है जो कि बहुत ज़बरदस्त डोर है ये, और एक मेहराब के अंदर दरवाज़ा है बहुत बड़ा, इतना बड़ा दरवाज़ा है कि हाथी और ऊँट भी इसमें से जा सकता है, मगर इसके पीछे बहुत अंधेरा है और ग़ालिबन ये शायद लॉक्ड है या बंद है। और कुछ अजीब सी आवाज़ें भी मुझे आ रही हैं। बहुत ऊंची छत है, चिमगादड़ें भी हो सकती हैं या कबूतर भी हो सकते हैं। ओह माय गॉड, कुछ है ऊपर, कुछ है। आइए, तो मुख्तलिफ मराहिल तय करती हुई ये बिल्डिंग इस वक्त डिप्टी मेयर सेक्रेटेरिएट है, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। और आप मेरी राइट हैंड साइड पे देख रहे होंगे उनके दरवाजे उतने ही कदावर और बड़े कि इनमें से कुछ भी बड़े से बड़ा फर्नीचर ले जाए और लाया जा सकता है। और ये दरवाजे गालिबन सिटी काउंसिल हॉल के दरवाजे हैं, और इस हॉल के अंदर जाहिर है बहुत सारी तकरीबात हुई होंगी, और अगर आप थोड़ा सा जहन को दौड़ाएं और तेज़ सोचें टाइम ट्रैवल करने के लिए, तो आपको आवाज़ें भी आ जाएंगी कि किस तरह का समा होगा, कुछ ज़रा ब्लैक एंड वाइट पिक्चर जैसा। अच्छा, यहाँ मैं नीचे गार्ड से मिला अभी, तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ रात को बड़ी मज़ेदार आवाज़ें आती हैं, यानी कि कुछ लोग यहाँ रहते हैं जो नज़र नहीं आते। दैट्स अ फैक्ट, गुड स्टोरी। इस इमारत में टोटल मिला के, इस फ्लोर पे भी और तमाम फ्लोर से मिला के तकरीबन कोई 80 से 100 कमरे हैं, जिनमें से बहुत से कमरे अभी भी इस्तेमाल में रेगुलरली हैं और लोग आते हैं, स्टाफ बैठता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस वक्त ये डिप्टी मेयर सेक्रेटेरिएट है, तो यहाँ लोग रोज़ आते हैं
और रोज काम होता है। कराची चल रहा है जनाब, जबरदस्त। अरे काउंसिल हॉल में चले, चलिए। केएमसी बिल्डिंग का तामीराती काम 1927 में शुरू किया गया, जो 1930 में पाए तकमील को पहुंचा। उस वक्त इस बिल्डिंग की तामीर 17,75,000 रुपए में मुकम्मल हुई थी। इसकी बैरूनी दीवारों पर जोधपुर के पत्थरों को इस्तेमाल किया गया, जबकि मकामी गिजरी पत्थर अंदरूनी तामीर के लिए इस्तेमाल हुए। इसे एंग्लो मुगल अंदाज में डिजाइन किया गया और इसकी शक्ल अंग्रेजी लफ्ज ई की तरह है, जिसके ऊपर एक क्लॉक टावर 162 फीट तक ऊंचा बनाया गया है। केएमसी बिल्डिंग में एक शानदार वसी काउंसिल हॉल भी मौजूद है। केएमसी की इमारत में बनाया गया ये काउंसिल हॉल हमें शानदार अहद रफ्ता की याद दिलाता है। इसके दरोदीवार और नशिस्तें नफासत और खूबसूरती का मुंह बोलता सबूत हैं। इस काउंसिल हॉल में काउंसिल के अराकीन से मुख्तलिफ उमूर के हवाले से खिताब किया जाता है। इस शानदार इमारत का 1932 को इफ्तिताह किया गया। 1933 में कराची म्यूनिसिपल कमेटी को कराची म्यूनिसिपल एक्ट के तहत कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में तब्दील किया गया। 1976 में कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में तब्दील किया गया। 1936 में सूबे सिंध के मुंबई से अलहदगी के बाद कराची को सूबे का दारुल खिलाफा बनाया गया और सूबे की तामीर नौ के लिए केएमसी बिल्डिंग के दफातर में काम शुरू किया गया। जनवरी 2007 में सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची ने इसकी 75वीं सालगिरह मनाई थी। इसके अलावा बिल्डिंग के आराइशी मंसूबे पर काम किया गया, जिसमें क्लॉक टावर की असर नौ मरम्मत की गई और हमारा कराची के बैनर तले मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद भी किया गया। वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने कायनात बनाई और इंसान को खल्क किया और इंसान ने अल्लाह ताला की दी हुई ताकतों से क्या कुछ हसीन मंजर खल्क किए। क्या बात है। हम इस वक्त मौजूद है काउंसिल हॉल में, जिसके बारे में जिक्र हो रहा था, और यहाँ से आते वक्त मुझे नहीं पता था कि ऑफिस में काउंसिल हॉल है, मगर अंदर आने के बाद भरपूर तौर पर मैं जान चुका हूँ कि एक ज़बरदस्त काउंसिल हॉल है, जिसकी शक्ल कुछ छोटी असेंबली जैसी है। यहाँ कुर्सियाँ देख सकते हैं आप और माइक्स लगे हुए हैं सामने, और पूरा वुड आर्किटेक्चर है ये चारों तरफ। 2007 में ये रेनोवेट हुआ है और रेनोवेट होने के बाद जाहिर है ये बिल्डिंग के और कई हिस्सों से ज़रा बेहतर हालत में। यहाँ तो शैंडलियर्स लगे हुए हैं, फानूस, और बहुत से लोग पुराने ज़माने के झाड़ भी बोलते हैं इसको, झाड़ फानूस जो यहाँ लगे हुए हैं वो बहुत खूबसूरत हैं और उनकी शक्ल
जी मेरे लोगों, इस वक्त हम इस बिल्डिंग की एंट्रेंस पर दोबारा मौजूद हैं और मज़ीद कुछ ज़्यादा जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस बिल्डिंग के डायरेक्टर जनाब अदनान कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं अदनान भाई? ठीक ठाक हैं आप? इस बिल्डिंग के बारे में देखने वालों को मैं काफ़ी देर से काफ़ी कुछ बता रहा हूँ, मगर डेफिनेटली जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो हमारी इल्म में मज़ीद इजाफा करेगी। सर, जब ब्रिटिश राज में चार्ल्स पर आए और फिर उसके बाद ब्रिटिश राज का कंटिन्यूस है, तो कराची मल्टी कल्चरल बैन मज़ाहिब शहर था। पारसी, क्रिश्चियंस, हिंदू, सब मुस्लिम्स, पारसीज और क्रिश्चियन जो सब लोगों का कंट्रीब्यूशन है, हिंदूज और मुस्लिम सबका कंट्रीब्यूशन है। पारसी ये और क्रिश्चियंस और हिंदूज और मुस्लिम मेयर्स होते थे यहाँ के प्रेसिडेंट भी। बहरहाल सर रसलवान जी, उस दौर में ये हुआ कि इसको एक मरकज़ के तौर पे बंदरगाह के साथ बंदर रोड ये पे एक कराची की बल्दिया की बिल्डिंग बनाई गई। तो उसको पहले कॉन्सेप्ट और ये जगह चूज़ की गई, पसंद की गई और यहाँ एक मुगलाई और ब्रिटिश को कॉम्बिनेशन बना के इस बिल्डिंग को लिए खास तौर पर, क्योंकि कराची से बॉम्बे एक था तो उस वक्त क्योंकि सिंध का पार्ट था, तो राजस्थान से राज मंगवाया गया और एक बिल्डिंग को बनाया गया। इसलिए इसका एक खास खूबी ये है कि बग़ैर इसमें कोई पिलर्स जो हैं, इसमें कोई सरिया नहीं है और जो बड़े बड़े पत्थर हैं ये बाहर से लेकर आए, जैसलमेर है, राजस्थान, राजपूताना, काठियावाड़, मारवाड़ से वही बनाया गया। क्या बात! आप जो पिंक सिटी देख रहे हैं ना, पिंक कलर का जो कॉम्बिनेशन है, ये रियल पत्थर है जो असली शक्ल में मौजूद है और ये इसमें आज कोई पेंट नहीं हुआ, कोई पेंट नहीं हुआ, ये ओरिजिनल कलर हैं और आज तक ही अपनी ओरिजिनल शेप में। तो ये बात हम अपने प्रोग्राम में कह रहे हैं काफ़ी देर से कि ये मुग़लों और हिंदुओं और मुस्लिम्स का मिक्सचर आर्किटेक्चर ऐसा है क्या? जी हाँ, इसको आप जो ना मुगलाई एंड ब्रिटिश का कॉम्बिनेशन देंगे, मुगलाई और ब्रिटिश का कॉम्बिनेशन देंगे इस इमारत को आप वो देखेंगे। और ये पत्थर इंपोर्ट किए गए यहाँ पे सारे? ये जी हाँ, राजस्थान से या राजस्थान से आए हाँ, क्योंकि राजस्थान ये ऑल्सो पार्ट ऑफ दी ये सिंध, कराची से बॉम्बे तक तो वो तब की बातें होगी। ओके, अच्छा ये किस एग्जैक्टली हमने पढ़ा, मगर एग्जैक्टली किस वक्त इसकी तामीर शुरू हुई, वो क्या सन था और वो क्या समा था? देखें, तामीर तो एग्जैक्टली लोकेशन काफ़ी 25 साल पहले की गई, 1932 से। 1932? हाँ, लेकिन एग्जैक्टली 5 साल पहले इसका जो ना वो किया गया। मतलब पाकिस्तान बनने से 25 साल पहले? नहीं, 1932 से 25 साल पहले। 1932 से 25 साल पहले, ठीक है। क्योंकि उसको जगह देखा गया, एक माहिर को लाया गया, इसकी ड्राइंग नक्शे बनाए गए, उसमें टाइम लगा, लेकिन इसको फिर संगे बुनियाद पे बाद में रखा गया है ना उसका। हाँ, उसके बाद संगे बुनियाद रखने के बाद ये 1932 में कंप्लीट हुई और 32 में ओपनिंग सेरेमनी हुई। कराची के मौजूदीन को बुलाया गया, उसमें तमाम मज़ाहिब के, मसालिक के सब लोग। और उस वक्त तक ज़ाहिर पाकिस्तान तख्लीक़ अमल में नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया था। और ये जगह जो थी कुलाची कराती थी? देखिए, इसमें कुलाची भी कराती थी और कुराची भी कराती थी। कुराची, क्योंकि हमारे पास इसके दो वो हैं, क्योंकि मैं आपको उसके नक्शे दिखा दूंगा जो 1874 के हैं, 1874 के। क्योंकि जिस तरह कराची पिछले दफ़ा 18 टाउन में था, उस वक्त 36 क्वार्टर्स में तकसीम था। तो कराची में डिफरेंट क्वार्टर्स कहलाते थे, लियारी क्वार्टर्स, मार्टन क्वार्टर्स, ये सारे जैसे ना ये नाम जो पुराने हैं। तो सिविल लाइन्स क्वार्टर्स, गार्डन क्वार्टर्स, तो हमारे पास सदर क्वार्टर्स। क्वार्टर्स क्यों कहलाते थे? क्या सब पहले क्वार्टर्स थे यहाँ पे, बड़े घर नहीं थे यहाँ पे? नहीं, पहले तो ज़ाहिर पता है बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट ओल्ड सिटी एरिया में असल में फिर बात आ जाती है। उस वक्त कराची में क्योंकि ब्रिटिश राज था, बिल्डिंग्स थी ब्रिटिश की तरफ बन रही थी। सही। बॉम्बे में भी आपने देखा होगा ब्रिटिश तरह की बिल्डिंगें बनी हैं। ये दोनों सिटी हैं समंदर के साथ साथ, ट्विन सिटीज़ हैं। जो ट्विन सिटी कॉम्बिनेशन पे ये बिल्डिंग है इस तरह की बनी और उनको जो बनाया गया उसी से, और नक्शे भी वहीं से जाके पास होके आते थे। और उनमें जो है वहाँ पे जो उनकी जो शाही ख़ानदान था वो ज़ाती दिलचस्पी लेता था। ओके। और सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको उनको नक्शे भी दिखा सकता हूँ लेटर ऑन। क्या बात है, ज़बरदस्त। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान बनने से पहले ये बिल्डिंग कराची, जो कि कुराची या कुलाची के नाम से मशहूर था, उसकी नज़्म ज़ब्त के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को कायम रखने के लिए बनाई गई। और जैसे कि अदनान भाई ने बताया कि यहाँ के उमरा को और हुज़रा को बुलाया गया और इसकी ओपनिंग करवाई गई। और यहाँ की जो एलीट क्लास थी वो यहाँ पर काम करती थी, वो लोग आते थे यहाँ पे। जो कराची का मेयर होता था जी, देखें, जिस तरह वफाकी तो कौमी असेंबली है, सूबाई असेंबली है, सिटी काउंसिल भी होती थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। जब मेयर कराची होता था तो एक काउंसिल भी होती थी। काउंसिल में सारे मज़ाहिब के या मसालिक के लोग बैठते थे। Okay. और शहर के
फलाह बहबूद उसमें के उसमें लिए हिंदू काम भी कर- थे, मुस्लिम्स भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, सिख भी थे। बिल्कुल थे, सब लोग थे। और जमशेद रसलावन जी का नाम है, और दूसरे और भी प्रोमिनेंट मशहूर नाम है। सबकी कंट्रीब्यूशन Contribution शहर एक डेवलप होके फिर इस तरह ये एक शहर कायद आजम का शहर है। बेसिकली ये शहर कायद है। शहर कायद है। तो तो गोया के तय ये पाया दोस्तों कि इस शहर की मट्टी के अंदर, इस शहर की ज़मीन के अंदर एक तासीर है कि वो हर किस्म का इंसान, हर ज़बान बोलने वाला इंसान, किसी भी मज़हब का इंसान अपने अंदर समोए हुए हैं। और बहुत बड़ी बात है ये कि इस धरती पे, कराची पे, जो लोग जिन्होंने एजुकेशन फैलाई और जो इसके नज़्म ज़ब्त के हामिल रहे, जो इस बात के जिम्मेदार रहे कि कराची आबाद हो, वो हर मज़हब से थे, हर रंग से थे, हर नस्ल से थे। और ये क्रेडिट मेरे ख्याल में बहुत कम शहरों के पास है। कराची इज़ वन ऑफ दोज सिटीज़। ये हमारी खूबसूरत जगह कराची जो है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ जो हर एक को वेलकम करती है, हाथ बढ़ा के प्यार करती है, सिर्फ हाथ नहीं मिलाती, प्यार भी करती है और जगह देती है कि आओ बसो और बसाओ। सर जी, थैंक यू सो मच। और मैं आपको एक जी। बिल्कुल एक जो बता दूँ, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ये हमें एजाज़ हासिल है इस बिल्डिंग को, बल्दिया उज़्मा कराची की ओल्ड केएमसी बिल्डिंग को, कि वो यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पे पॉजिटिव शहर से खिताब कर चुके हैं। और तमाम उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन कराची में थी, क्योंकि कराची उस वक्त 1947 में कैपिटल था। बिल्कुल, कराची की इस इमारत के बारे में जिक्र करते हुए आधे से ज़्यादा कराची सामने आ चुका है आंखों के। मुझे ऐसा लग रहा है जब से आप बात करें कि इस जगह पहले मैदान था, अब आपकी बातों के हिसाब से मेरा जहन चल रहा था, और फिर ईंटें ला के रखी गई, चीज़ें ला के रखी गई, लोग हर रंग और नस्ल के मजदूर आ रहे हैं और बना रहे हैं इसको। थैंक यू सो मच अदनान भाई, आपने बड़ा अच्छा मंजर पेश किया, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली आपसे। गॉड ब्लेस यू। हम इंशाल्लाह दोबारा भी आपके पास आएंगे, आपके इस वसी और अरीज़ इल्म के ख़जाने से दोबारा इस्तेमाल हासिल करेंगे। थैंक यू सो मच अदनान, मैं बहुत बहुत आपके इस प्रोग्राम का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ नदीम you. जाफरी भाई। और नदीम जाफरी साहब का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ मैं एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि बल्दिया उज़्मा कराची के दरवाजे खुले हुए हैं उन लोगों के लिए जो NGOs हैं NGOs हैं। और NGOs के अलावा सिविल सोसाइटी है, जी। मीडिया है, कि आएँ और हमारे साथ मिलकर काम करें। जबरदस्त। इट्स एन ओपन ऑफर फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म K21 के मेंट्री कि आप आएँ और बल्दिया उज़्मा कराची के साथ हाथ मिलाएं और काम करें। थैंक यू, Thank you. बहुत शुक्रिया।
और डेफिनेटली बनाने वाले ने, जो भी आर्किटेक्ट होगा, कुछ सोच के इन दरवाज़ों को उन दरवाज़ों से मुख्तलिफ बनाया होगा। ये इसकी नेचर ऑफ वर्क जो है उसके हिसाब से होंगे, और ये इंक्वायरी वाले लोगों के हिसाब से थोड़े से सीरियस हैं।
रे बाबू हो जाना फुटपाथ पर। बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी रे बाबू हो जाना फुटपाथ पर। बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी रे बाबू हो जाना फुटपाथ पर। बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी रे बाबू हो जाना फुटपाथ पर।